हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जिससे काफ़ी उम्मीदें थीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर फिल्म दृश्यम के डायरेक्टर जीतू जोसेफ की नई थ्रिलर वल्तू वशाथे कल्लन की। इस फिल्म में बीजू मेनन और जोजू जॉर्ज जैसे धुरंधर कलाकार हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये क्राइम ड्रामा जीतू जोसेफ की पुरानी फिल्मों जैसा ज़बरदस्त ट्विस्ट दे पाती है, या फिर ये अपनी ही बनाई उलझनों में कहीं खो जाती है। चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी क्या है? हम फॉलो करते हैं सर्किल इंस्पेक्टर एंटनी जेवियर यानी बीजू मेनन को, जो एक ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं जिनका एक काला चेहरा भी है। वो सिर्फ एक सख्त पुलिस वाला नहीं, बल्कि एक ऐसे पिता हैं जिनका अपने बेटे के साथ रिश्ता बेहद खराब और जहरीला है। फिल्म की शुरुआत एक दिलचस्प सीन से होती है, एक जॉइंट थेरेपी सेशन जो इस परिवार की दरारों को तुरंत उजागर कर देता है। लेकिन अफसोस, कहानी की ये मनोवैज्ञानिक गहराई बाद में पूरी तरह से भुला दी जाती है। मुख्य कहानी शुरू होती है जब आयरीन नाम की एक युवा कार्यकर्ता लापता हो जाती है। उसके पिता सैमुअल उर्फ जोजू जॉर्ज एक बेहद तेज तर्रार हैकर हैं और उन्हें पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। उन्हें शक है कि इंस्पेक्टर एंटनी जेवियर ही इस गुमशुदगी के पीछे हैं। अब सैमुअल कानून को अपने हाथ में लेते हैं और शुरू होता है एक ऐसा खेल जो एक भ्रष्ट पुलिस वाले और एक दुखी बाप के बीच दिमागी जंग होनी चाहिए थी। अब बात करते हैं फिल्म की जान यानी एक्टिंग की। और एक बात साफ है, बीजू मेनन इस फिल्म की रीढ़ हैं। उन्होंने अपने किरदार को बहुत ईमानदारी और गहराई से निभाया है, भले ही स्क्रिप्ट ने उनका पूरा साथ नहीं दिया। जोजू जॉर्ज भी एक ऐसे पिता के रोल में पूरी तरह से फिट बैठते हैं जो अपनी बेटी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि इन दोनों शानदार एक्टर्स के बीच जिस दिमागी जंग का हमें इंतजार था, वो कभी शुरू ही नहीं होती। जो एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर होनी चाहिए थी, वो एक बहुत ही साधारण और कहीं कहीं फिल्मी दिमागी खेल बनकर रह जाती है। बाकी कलाकार जैसे केआर गोकुल और लीना ने भी अपना काम किया है, लेकिन उनके किरदार या तो अधूरे हैं या फिर अचानक से कहानी से गायब हो जाते हैं। अब अगर तकनीकी पहलू की बात करें तो फिल्म ने कई जगहों पर अच्छा काम किया है। जीतू जोसेफ एक माहौल बनाने में माहिर हैं और यहाँ भी वही देखने को मिलता है। फिल्म का लुक और फील बिल्कुल वैसा ही सस्पेंस से भरा हुआ है जैसा उनकी पिछली फिल्म मेमोरीज में था। सिनेमैटोग्राफर सतीश कुरुप ने कुट्टिक्कनम के ठंडे और कोहरे वाले माहौल को बहुत खूबसूरती से कैद किया है और विष्णु श्याम का बैकग्राउंड म्यूजिक भी थ्रिलर मूड को बनाए रखता है। लेकिन अब असल बात पर आते हैं। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसके डायरेक्टर हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यही ताकत इसकी कमजोरी भी बन जाती है। जीतू जोसेफ अपनी ही लिगेसी के बोझ तले दबे नजर आते हैं। दृश्यम की तरह कोई ऑर्गेनिक और चौंकाने वाला ट्विस्ट यहाँ नहीं है। फिल्म में जो भी ट्विस्ट आते हैं वो या तो बहुत जल्दी समझ आ जाते हैं या फिर फोर्स्ड लगते हैं। फिल्म की राइटिंग कहानी को दिखाने की बजाय सुनाने, एक्सपोजिशन पर ज़्यादा भरोसा करती है। जैसे वो बार बार बताते हैं कि सैमुअल जीनियस है, लेकिन स्क्रीन पर वैसा कुछ खास होता नहीं। दूसरे हाफ में तो फिल्म अपनी रियलिटी को ही भूल जाती है। एक शानदार शुरुआत के बाद कहानी बस सुराग ढूंढने और पहेलियां सुलझाने तक सिमट कर रह जाती है। किरदारों की हरकतें किसी वीडियो गेम की तरह लगने लगती हैं, न कि असली इंसानों जैसी। यहीं पर फिल्म का सबसे अच्छा आइडिया यानी गलत परवरिश किस तरह बर्बादी का कारण बनती है, पूरी तरह से अधूरे ट्विस्ट के ढेर में दब जाता है। तो अब आते हैं अंतिम फैसले पर। वल्तू वशाथे कल्लन कोई खराब फिल्म नहीं है। बीजू मेनन और जोजू जॉर्ज की शानदार एक्टिंग की वजह से ये आपको बांधे रखती है। लेकिन ये एक ऐसी फिल्म है जो बहुत कुछ वादा करती है और अंत में बहुत कम दे पाती है। ये एक ऐसी थ्रिलर है जिसके अंदर एक ज़बरदस्त आइडिया छिपा है, लेकिन वो आइडिया अपनी ही उलझी हुई पहेलियों में कहीं खो जाता है। अगर आप इन दोनों एक्टर्स के दीवाने हैं या जीतू जोसेफ की क्राइम वर्ल्ड का माहौल पसंद करते हैं तो इसे आप एक बार देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये अगली दृश्यम होगी तो अपनी उम्मीदें थोड़ी कम ही रखिएगा। फिल्म वल्तू वशाथे कल्लन पर मेरी राय यही है। आपको ये फिल्म कैसी लगी? मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए शुक्रिया। अगली फिल्म तक के लिए इजाज़त दीजिए।